हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो एल क्लासिको मैच था बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, उसको लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैच शुरू होने के पहले हम लोग क्या सोच रहे थे, बार्सिलोना फैंस क्या सोच रहे थे या फिर रियल मैड्रिड फैंस क्या सोच रहे थे। तो देखिए, एक चीज तो है कि मैच शुरू होने से पहले हम सारे लोग यही चीज सोच रहे थे कि शायद ये मैच में बार्सिलोना का चांस ज्यादा होगा, क्योंकि रियल मैड्रिड मिड वीक में मैनचेस्टर सिटी के साथ एक एग्जॉस्टिंग मैच खेल ने के बाद ये मैच में आ रहे थे, वो भी आपका 120 मिनट तक वो मैच चला, उसके बाद वो लोग टाई ब्रेकर में मैच जीते। तो ये मैच में शायद बार्सिलोना के पास एक अपने प्राइड के लिए फाइट करने का एक चांस मिलेगा। ये मैच अगर बार्सिलोना जीत जाता तो फिर भी बार्सिलोना के पास वो चांस नहीं था कि बार्सिलोना लीग जीत जाए, और दूसरी तरफ बार्सिलोना अगर ये मैच हार भी जाता है फिर भी बार्सिलोना टॉप 4 से नहीं स्लिप अप करेंगे। तो इसीलिए ये मैच का सिग्निफिकेंस उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम लोग को मालूम था कि दोनों ही टीम आएँगे। रियल मैड्रिड ऑब्वियसली आएँगे जीतने के लिए ही, क्योंकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई है। वो लोग मैनचेस्टर सिटी को हराने के बाद ये मैच खेलने आ रहे थे, और दूसरी तरफ बार्सिलोना पीएसजी से हारने के बाद ये मैच खेलने आ रहे थे, और उसी के साथ-साथ वो लोग अपने प्राइड के लिए ही लड़ेंगे ये मैच में, ये सबको ही मालूम था। तो मैच जब चालू हुआ तो पहले ही 6 मिनट में क्रिस्टियनसन वो गोल स्कोर कर दिया। इसके साथ-साथ बार्सिलोना मैच में ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर बार्सिलोना अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि एक अर्ली लीड उन लोगों को मिल गया था। लेकिन फिर भी रियल मैड्रिड को, जैसे सब लोगों को मालूम है, आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का जो पैटर्न और स्टाइल ऑफ प्ले है वो है कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में रियल मैड्रिड बहुत ही लीथल होता है। कि रियल मैड्रिड को फर्स्ट हाफ में ही एक पेनल्टी मिल गया, और वहां से विनीसियस जूनियर ने गोल स्कोर करके रियल मैड्रिड को वापस से मैच में लेके आए। और उसके साथ साथ जब सेकंड हाफ में मैच प्रोग्रेस हुआ तो मैच थोड़ा बैलेंस लग रहा था। रियल मैड्रिड भी कुछ कुछ चांसेस क्रिएट कर रहे थे, और उसके साथ साथ बार्सिलोना भी चांसेस क्रिएट कर रहा था। लेकिन सेकंड हाफ में वो एक कंट्रोवर्सी हो गया, जो कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हो ही सकता था कोई भी मैच में। मतलब सूनर और लेटर वो चीज तो होगा ही, अगर आपके पास गोल लाइन टेक्नोलॉजी ना हो। क्योंकि अभी जो फुटबॉलिंग एरा में हम लोग जी रहे हैं, और सारे जो लीग्स हैं, सारे लीग्स में ही ये टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, और ला लीगा में भी ये टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए। वही चीज है कि अगर ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के बावजूद भी आप अपने लीग में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते हो, तो ऐसे सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे सिचुएशंस में मान लीजिए कल वाला जो मैच था उसमें तो टाइटल डिसाइडिंग कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन बहुत बारी ऐसा हुआ है कि ऐसे सिचुएशन में टाइटल डिसाइड होते हैं, या फिर जो क्रिटिकल मैचेस है उस पे रिजल्ट्स इधर का उधर हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज में आप बार्सिलोना को ऐसा कह नहीं सकते कि इसमें बार्सिलोना या रियल मैड्रिड का कोई गलती था। वो लोग तो अपना मैच ही खेल रहे थे, और जितने भी सारे एंगल्स आएँगे, अभी वो एंगल्स को लेके ही फैन्स अपने बीच में बवाल करेंगे, या फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे, बड़ा-बड़ा ऐसे लिखेंगे, तो वो चीज़ नॉर्मल है फ्रॉम अ फैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखिए, अगर आप मैच हार जाते हो तो आप वही मोमेंट को, वही कंट्रोवर्सी को आप हाइलाइट करोगे कि उसी के लिए हम लोग मैच हार गए, क्योंकि वो अगर गोल हो जाता तो शायद हम लोग मैच में वो लीड हम लोग को मिल जाता, उसके बाद वापस से अगर हम लोग एक गोल स्कोर कर सकते तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो गोल अगर हो जाता तो मैच का जो डायनामिक है वो इंस्टेंट चेंज हो जाता। तो इसीलिए उस पे मतलब ये आप बैड लक कह सकते हो फॉर बार्सिलोना। ये रियल मैड्रिड के साथ भी हो सकता था। तो जिस जो भी टीम के साथ ये चीज होगा, जो भी टीम विक्टिम होगा इस चीज का, वही टीम के फैंस ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आप ला लीगा को ही रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस अराइज ही नहीं होता अगर आपके पास गोल लाइन टेक्नोलॉजी होता। आपके पास सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड ट्रैपिंग टेक्नोलॉजी है, तो आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो गोल लाइन वाला जो टेक्नोलॉजी है उसको। तो वो अगर आप यूज करते तो कल वाला मैच में जो कंट्रोवर्सी हुआ है वो होता ही नहीं। क्योंकि देखिए, अभी क्या हो रहा है कि एक एंगल से रियल मैड्रिड फैंस कहेंगे कि ये एंगल का एक फोटो डाल के कि देखिए ये बॉल जो था, ये बॉल क्लियर हो गया था, ये बॉल गोल नहीं था, और बार्सिलोना फैंस दूसरे एंगल दिखा के बोलेंगे कि देखिए ये क्लियर एक गोल था। तो वही चीज है, एट द एंड ऑफ द डे उस पे कोई भी आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंक्लूसिव नहीं होता है। इस पे सिर्फ डिबेट्स ही होते हैं, इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो वही चीज अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर गोल लाइन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट नहीं होता है ला लीगा में, तो ये जो सिचुएशन है ये किसी के साथ भी हो सकता था।
तो उसको अगर अभी साइड में रख के बात करें, तो मैच में एक एंड टू एंड स्टफ हम लोग को देखने को मिल रहा था और उसी के साथ मैच में बार्सिलोना और एक लीड लेके मैच में आगे चले गए थे, लेकिन फिर से एक गोल कंसीड कर चुके और जो गोल कंसीड किया वो दूसरा वाला जो गोल, जो इक्वलाइज़र गोल था जो लूकास वास्कोस ने मारा। अब देखिए कि उसपे कितना टाइम मिला था उसको कि विनीसियस जूनियर लेफ्ट हैंड साइड से एक बॉल डाल रहा है और दूसरी तरफ से युआन कैंसेलो जो है वो आपका अलाउ कर रहा है लूकास वास्कोस को। उसके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि पीछे से एक मैन फ्री रन दे रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला कैंसेलो को निकाल दिया फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि उसके पास वो चीज़ अभी नहीं देखने को मिल रहा है जो एक टॉप वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर से हम लोग को देखने को मिलता है। तो हो ही सकता है कि अगर कैंसेलो ज़्यादा अटेंटिव रहता उस टाइम पे, तो शायद वो गोल नहीं पड़ता। तो कैंसेलो को आप देख ही सकते हो कि कैंसेलो 2-3 साल पहले जैसा खेलता था, अभी उसका जो स्टैंडर्ड है वो वैसा नहीं है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि बार्सिलोना फैन्स विल नॉट बी हैप्पी विद द मैनर कैंसेलो प्लेड यस्टरडे। और उसके साथ-साथ 2-2 होने के बाद जब मैच चल भी रहा था, तब भी सब लोगों को ही मालूम है कि रियल मैड्रिड के पास वो फायर पावर है, वो क्लच प्लेयर्स हैं जो मोमेंट्स पे खेल जाते हैं और वही चीज़ हुआ। आप लोगों को अगर याद है कि जूड बेलिंगम को एक पहले भी और एक चांस मिला था, जो उसने फिनिश नहीं कर पाया था क्योंकि होसेलू आ गया था बीच में और दोनों के बीच एक मतलब कह सकते हो एक हैप्पैज़ार्ड सा एक चीज़ सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसके वजह से वो गोल नहीं पड़ा। फिर से मैच के एंड में स्टॉपेज टाइम में वो मौका वापस से जूड बेलिंगम को मिल गया और उसी के साथ उसने वो शानदार फिनिश कर दिया। और वो ही होता है एक क्लच प्लेयर का क्वालिटी कि जब आपको वो मौका मिलता है, जब वो मोमेंट आता है, तो वो मोमेंट पे ये क्लच प्लेयर्स खेल जाते हैं। तो इसीलिए रियल मैड्रिड आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी जैसे टीम को हरा के चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल में प्रोग्रेस कर चुकी है और दूसरी तरफ कल जो मैच था, जो प्राइड का फाइट था बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, वो वाला मैच भी एंड में रियल मैड्रिड ही जीत गए। तो आप कह सकते हो कि हार्ड लक फॉर बार्सिलोना। और दूसरी तरफ अगर मैच का रिजल्ट ड्रॉ होता तो शायद वो सही रिजल्ट होता, क्योंकि दोनों ही टीम अच्छा खेल रहे थे इन फेजेस और उसी के साथ-साथ दोनों ही टीम डिजर्व करते थे इस मैच से, दोनों ही टीम डिजर्व करते थे इस मैच से 1 पॉइंट निकालना। लेकिन अगर आपके पास जूड बेलिंगम जैसा प्लेयर होता है या फिर विनीसियस जूनियर जैसा प्लेयर होता है, तो आपके पास वो एक्स्ट्रा एज होता है, आपको वो एक्स्ट्रा एज मिलता है ये मोमेंट्स में खेलने को और आप वहां से ये 3 पॉइंट स्टील करके लेके गए। तो यही है एट द एंड ऑफ द डे, बार्सिलोना के पास खोने को कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो तो टॉप 4 में वैसे ही फिनिश करेंगे। और दूसरी तरफ बार्सिलोना चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल तक भी गया है और लास्ट सीजन में वो लोग लीग भी जीते थे। तो मेरे ख्याल से जावी के ऊपर ज्यादा हर्ष होने का कोई जगह नहीं है। जावी ठीक ठाक ही काम किया है, कीपिंग इन माइंड की जो इंजरी क्राइसिस वो भी फेस किया है इस सीजन में बार्सिलोना में, और उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स भी है बोर्ड के साथ जावी का। तो ये सारा सिचुएशन को अगर आप देखोगे, तो ये सारी चीज को अगर आप कंसिडर करोगे, तो आप कहोगे कि जावी डिड अ गुड जॉब अगेन इन दिस सीजन इन बार्सिलोना। तो उसी के साथ अभी यही देखने वाली बात होगी कि जावी के साथ बार्सिलोना वापस से फ्यूचर में स्टिक करते हैं, जावी को एक मौका फिर से देते हैं या फिर जावी क्या खुद रुकना चाहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी भी मिलना बाकी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर नया मैनेजर लाते हैं तो कौन नया मैनेजर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स इस समर में जाते हुए मैनेजर खोज रहे हैं। देखिए चेल्सी का मालूम नहीं कि चेल्सी पोचेटिनो के साथ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करता तो चेल्सी भी एक मैनेजर के लिए मार्केट पे उतरेंगे। दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर एरिक टेन हाग को निकाल देते हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आल्सो विल लुक फॉर अ न्यू मैनेजर। दूसरी तरफ लिवरपूल तो एक न्यू मैनेजर खोजेंगे ही। उसके साथ-साथ बायर्न म्यूनिख भी एक नए मैनेजर की तलाश में है और सेम एज़ बार्सिलोना। तो बहुत सारे मैनेजर्स तो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखिए नागलसमैन तो नेशनल टीम के साथ ही काम करेंगे, ऐसा ही न्यूज़ निकल के आया है। तो देखते हैं कि अब नया मैनेजर कौन बनेगा। बहुत सारे क्लब्स अभी मार्केट में उतरेंगे मैनेजर के लिए। तो जो कमिंग ट्रांसफर विंडो आ रहा है उसको आप कह ही सकते हो कि एक ट्रांसफर विंडो हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे मैनेजर्स का
बहुत सारा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एक प्लेयर ट्रांसफर विंडो में हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर विंडो एक मैनेजर ट्रांसफर विंडो होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो आई नो कि यू आर डिसअपॉइंटेड वो सारा डिसीजंस को लेके जो आपके अगेंस्ट में गए हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से आपको आपके टीम को प्रेस करना होगा कि फिर भी वो लोग टो टू टो रियल मैड्रिड के साथ गए हैं। अगर एक अच्छा मैनेजर आता है आपके पास, देखिए आप लास्ट समर में भी वो स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है आपके क्लब में। तो अभी नेक्स्ट समर में जाते हुए वो सारे सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हो, या फिर एक नया मैनेजर आप लाते हो जो ये सारे प्लेयर्स के साथ वो डिजरेबल चीजें आपको डिलीवर कर सके। तो वही देखने वाली बात होगी कि आगे जाके क्या होता है बार्सिलोना के साथ। और अभी रियल मैड्रिड के साथ भी यही देखना होगा कि रियल मैड्रिड का ला लीगा जो टाइटल है वो तो सिक्योर हो ही चुका है। तो अभी चैंपियंस लीग में वो बायर्न म्यूनिख के साथ कैसे खेलते हैं यही अभी देखने वाली बात होगी। तो अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो आपका क्या राय है ये मैच को लेके, ये मुझे ज़रूर बताएँ। और अगर आप रियल मैड्रिड का फैन हो तो भी आपका क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।